अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस। अच्छा जी, जो बच्चे अब इस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं उन्हें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मेरा ख्याल है कोई भी चैप्टर तैयार करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस पहले करते हैं। आपके लिए शॉर्ट नोट्स, आसान नोट्स से गौहर हेल्पिंग हैंड ने आपको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करवाने हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मेन मकसद, बुनियादी मकसद क्या है। पहला क्वेश्चन आपका, उसका आंसर आपका है जी, यहाँ से आपने लिखना है इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, ये इसकी हेडिंग बनती है क्वेश्चन की। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज़ टू एजुकेट पीपल अबाउट द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को तालीम दी जाए प्रोटेक्शन के लिए, कि वो हिफाजत करें, और कंजर्वेशन के लिए, और उसको महफूज रखें अपनी इन्वायरमेंट को। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैव पोल्यूटेड द एयर टू सच एन एक्सटेंट। जो बढ़ता हुआ फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल है उसने हवा को इतना ज़्यादा पोल्यूटेड कर दिया है डैट समटाइम्स के कभी कभी इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, सांस लेना ही मुश्किल होता जा रहा है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ बॉडी। इन्वायरमेंटल एजुकेशन ऑफ टुडे आजकल की सबसे मेन ज़रूरत है। तो ये आपके लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, बोर्ड के लिए बेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर निकाल के आपके लिए प्रोवाइड किया है। चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अभी लिख लें। अगर आप चाहेंगे आपको ये नोट्स PDF में भी मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर दें कि आपको PDF में ये नोट्स चाहिए। आगे चलते हैं। हाउ इज़ पार्टिकुलेट मैटर रिलीज्ड इन द एटमोसफेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो कैसे रिलीज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर है, हेडिंग बनेगी रिलीज़ ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स का जलाना, वोल्केनिक एरप्शन, जो ये आतिशफिशा होते हैं उनका फटना, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन, जो सब्जियों को तोड़ना, उनकी डीकम्पोजिशन है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस, आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ना। अर्बनाइजेशन, शहरी आबादी बहुत ज़्यादा होना। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सनतें लगना। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और आमदोरफ्त, यानी ये जो गाड़ियाँ, बाइक्स आपको सड़क पर इतनी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये मेन फैक्टर्स हैं, आर द मेन फैक्टर्स टू रिलीज़ पार्टिकुलेट मैटर इन एयर। ये हवा में ये पार्टिकुलेट मैटर के रिलीज होने की मेन वजह है। इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट्स के ऊपर साथ साथ लिख लें और याद कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल है, विच गैस इज़ मोर पॉइजनस, कार्बन डाइऑक्साइड और CO। CO को कहते हैं जी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इन दोनों में से ज़्यादा जहरीली कौन सी है, मोर पॉइजनस कौन सी है, किससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है चैप्टर नंबर 10 का। हेडिंग बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैसेस। बोर्ड में आपने इसी प्रेजेंटेशन के साथ यही आंसर एग्जैक्टली इस नोट से उतार के याद करके लिखेंगे। आपके मार्क्स की गारंटी गोवर हेल्पिंग हैंड की। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिलते जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इवन। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पॉइजनस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस है बिकॉज इट बाइंड टू हेमोग्लोबिन इन ब्लड, क्योंकि ये खून के अंदर एक मादा होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, उससे जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है। इट हाइंडर्स, HINDERS, हाइंडर्स लिखा हुआ है वर्ड, द सप्लाई ऑफ ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ये सप्लाई देती है, ब्लड को सप्लाई करती है तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी में। एंड वेपर्स प्रोड्यूस्ड, और वो पसीना, वो बुखारात जो बनते हैं ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के। कॉजेज सफोकेशन एंड डेथ, और इसकी वजह से सफोकेशन यानी सांस घुट जाता है और इंसान मर भी सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जहरीली गैस है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जी यहाँ से स्टार्ट होगा। हाउ डज़ एसिड रेन अफेक्ट फॉरेस्ट, कि एसिड रेन जो तेज़ाबी बारिश होती है उससे जो है फॉरेस्ट यानी जंगलात को क्या नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। एसिड रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड प्लांट्स। तेज़ाबी बारिश की वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो वेजिटेशन, सब्जियों को और पौधों को होता है। उसके बाद आ गया, मैनी प्लांट्स कैन नॉट लिव और ग्रो इन एसिडिक सोइल। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो ना रह सकते हैं ना बड़े हो सकते हैं एसिडिक सोइल में। एसिडिक सोइल यानी वो मिट्टी जो तेज़ाबी बारिश की वजह से गीली हो गई है, वो एसिडिक सोइल हो गई है। ट्री रूट्स हेल्ड द सोइल टुगेदर ऑन हिल्स एंड माउंटेन एरियाज। जो दरख्तों की जड़ें हैं ना, वो जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर उन्होंने मिट्टी को जकड़ा होता है, पकड़ के रखा होता है।
इफ़ द ट्रीज़ आर डिस्ट्रॉयड, अगर दरख्तों को तबाह कर दिया जाएगा, देन द सोइल इज़ वॉश्ड अवे, तो वो सारी मिट्टी निकल जाएगी, घुल जाएगी, एंड न्यू प्लांट्स कैन नॉट ग्रो देयर, और वहाँ पर नए पौधे ही नहीं लग सकेंगे। ये तेज़ाबी बारिश का बहुत बड़ा नुकसान है कि उसकी वजह से वो पौधों ने, दरख्तों ने जो मिट्टी को पकड़ के रखा होता है वो उनसे फिसल जाती है और वहाँ नए पौधे भी नहीं लग सकते और उनकी मिट्टी भी एसिडिक हो जाती है, सोइल जो है वो तेज़ाबी हो जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वे सल्फर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स बिकम्स डेंजरस। अच्छा, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर ना सल्फ़र होता है, तो इसका क्या ख़तरा है, क्या नुकसान है, वो ये पूछ रहे हैं। इसकी हेडिंग बनेगी सल्फ़र इन फॉसिल फ्यूल्स डेंजरस व्हेन सल्फ़र कंटेनिंग फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, जब ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है जिनके अंदर सल्फ़र होता है। सो फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं ना, तो उनके अंदर सल्फ़र होता है, तो क्या होता है, सल्फ़र के अंदर के ऑक्साइड्स मतलब ऑक्सीजन्स SO2 और SO3 ये प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। अच्छे भले फॉसिल फ्यूल्स होंगे, जब आप उन्हें बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो उनके अंदर से ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे, यानी कि ऑक्सीजन SO2 बन जाएगा या SO3 बन जाएगा। अब ये जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं ना, दोनों SO2 SO3, इन दोनों को मिला के कहते हैं SOX। तो SOX सल्फर ऑक्साइड्स इरिटेट्स द आइज़, ये आंखों को पड़ते हैं, एंड कॉजेज डिफ़िकल्टीज ऑन ब्रीथिंग, एंड सांस लेने में जो है वो मसला पैदा करते हैं, एंड एसिड रेन, और इन्हीं की वजह से तेज़ाबी बारिश भी होती है। तो 3 नुकसान इसके आगे हैं कि जब हम ऐसे फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं जिनके अंदर सल्फ़र है, तो सल्फ़र के ऑक्साइड बन जाते हैं SO2 और SO3, और इनको SOX मिला के सल्फ़र ऑक्साइड कहा जाता है। ये आंखों को जलाते हैं, इरिटेट करते हैं, सांस लेने में मसला पैदा कर रहे हैं और एसिड रेन भी बना रहे हैं। इनके 3 रिएक्शन आपने लाजमी लिखने हैं। पहले सल्फ़र लें और ऑक्सीजन लें, S और O2। आपको पता है ऑक्सीजन कभी सिंगल O नहीं लिखते, ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में लेते हैं। दोनों को मिला दें, SO2 बन गया। अब 2 मॉलिक्यूल लेने हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, और ऑक्सीजन लें और दोनों को मिला के 2S, अब O और O मिला के O3, फिर से SO3, एक सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ले लें, पहले हाली सल्फ़र ली, फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 ली, फिर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3 ली, पहले भी ऑक्सीजन ली, बाद में भी ऑक्सीजन, अब वाटर ले लें। अब देखिए ज़रा, वाटर है ना, ये H2 है, ये S है, और 3 O और 1 O मिला के कितने हो गए, 4 O, तो H2S और 4 O मिला के बन गया H2SO4। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ से यहाँ तक एक छोटी सी उसकी एक्सप्लेनेशन और 3 रिएक्शन आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। इसको भी याद करें, स्क्रीनशॉट लें वीडियो का, या अपने नोट्स के ऊपर वीडियो को पोस्ट करके लिख लें। ये नोट्स बच्चों प्रिपेयर करें, आपके पेपर में पेयरिंग स्कीम में 2026 की जो आएगी, ये चैप्टर लाजमी इंक्लूड होगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से 2 आने हैं पेपर के अंदर, ज़्यादा एक्सरसाइज वाले ही आएंगे, तो इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम एनी 3 मेजर सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। वो कहने हैं ऐसे 3 ज़राए बता दें जिनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जो मेन जिम्मेदार है, तो वो हमने बताना है। तो चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, सोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस। 3 जो है वो ये वाले सोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन जिसको हम कहते हैं CH4, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम कहते हैं CO2, और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं N2O। चौथा भी बता दिया वाटर H2O। उन्होंने 3 पूछे थे, आपने 4 बता दिए। सबसे आसान है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी आसान है, याद हो जाएगा, और मीथेन CH4 याद रखना है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये तीनों जो हैं वो सोर्सेज हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। मीथेन ना उसे कहते हैं जो गोबर होता है ना जानवरों का, जो फजला, जो गुजरा ने बहुत आसानी से पता होगा, ठीक है, उसे कहते हैं मीथेन। अब आपने उसको मीथेन कहना करना है, तो आपको याद रहेगा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तीनों किसकी वजह आता है, किसके सोर्सेज हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस के। हाउ इज़ विंड एनर्जी यूजफुल फॉर अस। हमारे लिए हवा की जो एनर्जी है, विंड एनर्जी, जो विंड मिल लगी होती है गाँव में, वो उसका क्या इस्तेमाल है, किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लास्ट क्वेश्चन आ गया, विंड एनर्जी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है, वो ज़मीन से मिलती है ना, तो जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। जियोथर्मल एनर्जी इज़ यूजफुल फॉर अस बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ रीन्यूएबल एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हमारे लिए इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक नया और आसान तरीका देती है एनर्जी का। इट कैन बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इससे हवा से बिजली बनाई जाती है। आपने देखा होगा गांव में बड़ी सी पंखड़ी लगी होती है, उसको घुमाओ तो बिजली बनती है।
ठीक है। उसके बाद हीटिंग, इससे हवा भी पहुंचती है हमें और हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी चलती है और इलाका गर्म भी रहता है। हीटिंग बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग होगी वो गर्म हो जाती हैं इनके चलने से। एंड सप्लाई हॉट वाटर, और पानी भी गर्म कर सकते हैं। इट इज़ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसका कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे आपके टोटल 7 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरे होते हैं। अगर आप इस चैप्टर के इनर शॉर्ट क्वेश्चंस नोट्स में से जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंदर वाले हैं वो भी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको वो भी मिल जाएंगे। और इन सब क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या किस किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स प्रोवाइडेड चाहिए। पेयरिंग स्कीम अगर आपको चाहिए तो वो भी आ चुकी है, वेरीफाई होनी सिर्फ बोर्ड से रह गई है, लेकिन सजेशन उसकी मिल गई है, वो भी आपको बता देंगे गोहर हेल्पिंग हैंड के चैनल के थ्रू। लेकिन ज़रूरी है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टे ट्यून, गोहर हेल्पिंग हैंड केमिस्ट्री क्लास 9 के लिए बेस्ट चैनल है, याद रखना। बता दी जाए कि इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और ये पेयरिंग के अंदर आपकी 2026 की जो पेपर पेयरिंग है उसके अंदर इंक्लूड है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग जो है वो है एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन हर बच्चे ने करना है, पेपर में आना है, इसको स्किप ना कीजिएगा। आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, दूसरा लॉन्ग है इस चैप्टर का। मेन लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो ये 2 हैं, एसिड रेन और इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, तो इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन है सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इसी तरह 2 लॉन्ग क्वेश्चन ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो एसिड रेन के आपके पास आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर की जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 3 के साथ या 4 के साथ आपकी बन रही है, तो आप लोगों ने ये चैप्टर स्किप नहीं करना, लाजमी करना है। और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो ये भी आ रहा है, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल इश्यूज़। ठीक है, ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का क्या जो स्ट्रेटजीज़ हैं पॉइंट बना के ये लॉन्ग क्वेश्चन भी करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे गोहर हेल्पिंग हैंड के नोट्स, और अगर आप ये चैप्टर करना चाहते हैं आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा।